सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए समझते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स को देखते हैं। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, ए फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स विच इट कैन प्रोड्यूस। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते हैं कि वो कैसा होता है, जैसे हम पानी के रंग को नहीं देख सकते हैं कि वो कैसा होता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसी तरह से हम फोर्स को भी नहीं देख सकते कि वो फोर्स कैसा होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसके चेहरों को देखा जा सकता है। कोई अगर कपड़ा बना हुआ है, सिला हुआ है, तो उसके आकार को देख के बताया जा सकता है कि ये छोटा है, बड़ा है। तो इस तरह से खुली आंखों से देख के उसे नहीं बताया जा सकता, उसे जज किया जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति थप्पड़ मारता है तो उसे ये दिखाई नहीं देगा कि उसे थप्पड़ पड़ा है तो कितना बल लगा है, तो वो देख नहीं पाएगा, वो महसूस करेगा। तो वही फोर्स है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, ए फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स। इसके इफेक्ट से इसे जज किया जा सकता है विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज आवर ऑब्जेक्ट अराउंड अस। फोर्स को हम लोग जज कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं, इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि फोर्स क्या है। जो हमारे आसपास की चीजें हैं उसे देख करके हम लोग फोर्स के बारे में ऑब्जर्व करके उसे पता लगा सकते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में, तो आइए समझते हैं। ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या बॉडी। स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पे है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टोन है, पत्थर, स्टोन जो है बहुत दिनों से रेस्ट पे है या घर है, ये सब रुकी हुई ऑब्जेक्ट है। घर तो मूव नहीं कर रहा है, ये हम लोग को लग रहा है कि घर मूव नहीं कर रहा है, घर भी मूव कर रहा है क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है और सर्कुलर मोशन, दोनों मोशन कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि घर मूव कर रही है, तो वो अलग मैटर हो गया, वो अलग बात हो गई। खैर छोड़िए। एक फोर्स का काम है रुकी हुई चीज को मूवमेंट में लाना, मोशन में लाना। सेकेंड है ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना क्या काम, किसका काम है? एक फोर्स लगाना पड़ेगा तभी मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करेगी, रुकेगी। तो चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोकना भी किसका काम है? फोर्स का ही काम है। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा साइकिल से आ रहा है और एक बड़े से अंकल हैं उसके, जो उसको क्या करते हैं, अचानक से रोक देते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, वो साइकिल जो बच्चा चला रहा था वो मूविंग स्टेट में था, उसके जो अंकल थे अचानक से उसे रोक दिए, तो क्या हो गया, मूविंग बॉडी को रोकना। वहां अंकल ने क्या किया, फोर्स लगाया। थर्ड है ए फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। कोई भी मान लीजिए कि एक कार है, अगर इसमें वेलोसिटी चेंज ज्यादा हुआ तो फोर्स ज्यादा होगा। इसका स्पीड कब ज्यादा होगा, जब इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, इसके वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगी। मान लीजिए कि स्पीड चेंज, किसी भी पत्थर को मान लीजिए फेंकते हैं, कार तो खैर ड्राइव करने वाली चीज है तो फोर्स लगाना, वो तो वेलोसिटी चेंज का बात इसमें आएगा, फोर्स कम या ज्यादा में। यहाँ पे स्पीड मूविंग बॉडी का बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई पत्थर है, अगर हम
कम फोर्स लगा करके फेंकते हैं तो कुछ ही दूर पर जाएगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा करके फेंकेंगे पत्थर को तो वो ज़्यादा डिस्टेंस दूरी तक जाएगा। तो यहाँ पे भी फोर्स डिपेंड करेगा कि वो पत्थर कितना दूर जा रहा है, स्पीड उसका कितना है, कम है या ज़्यादा है। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स का जो काम है वो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज करने में है। मान लीजिए कि ये कार जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में थी, इसको अब डायरेक्शन चेंज करना है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स की आवश्यकता होती है, एफ की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में है ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आटा है मान लीजिए, उसका हम लोग रोटी बनाते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको गूंथते हैं, फिर हाथ में लेकर के उसको ऐसे ऐसे पलटते हैं। ये रोटी का एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि एक बलून है, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का लेफ्ट साइड से और 10 न्यूटन का राइट साइड से। तो वो उसका तो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि एक बलून है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका जो शेप है इसका, या तो ये फूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, या तो इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले ये गोला था, अब ऐसे चिपट जाएगा, यहीं रहेगा ये, क्योंकि नेट फोर्स इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। 10 न्यूटन इधर से, 10 न्यूटन इधर से, तो इसका शेप में चेंज आ जाएगा। तो शेप चेंज करना और साइज को चेंज करना, ये भी क्या करता है, फोर्स का काम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।